रात गए पाकिस्तान पर 4 ड्रोन हमले। आईएसपीआर की जानिब से एलामिया जारी हो चुका है और अब अगर यह कहा जाए कि पाक अफगान खुली जंग का आगाज हो चुका है तो यह कहना कतन गलत नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक ऐसा मकाम हासिल कर चुका है जो मुल्कों का ख्वाब हुआ करता है और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेलने और पाकिस्तान को इररिलेवेंट करने के भारत के पिछले 2 दहाइयों के तमाम एफर्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो चुके हैं। तो अब भारत इंतहाई गलीज और घटिया किस्म के हरबे अपना रहा है। पहले भारत खुलकर सामने आया, मई 2025 में उसने देख लिया कि पाकिस्तान के आशर नशर करता है। फिर भारत ने पैसे के जोर पर टीटीपी और बीएलए की फंडिंग बढ़ाई और फिर जब देखा कि टीटीपी और बीएलए भी पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है तो उन्होंने कहा तालिबानी रिजीम को कि अब खुलकर खेलो। फिर जब तालिबानी रिजीम खुलकर खेली तो पाकिस्तान उससे भी ज्यादा खुलकर खेला और फिर तालिबानी रिजीम की दौड़ें लग गई। लेकिन अब एक अलार्मिंग डेवलपमेंट यह है कि अफगानिस्तान, जिसकी कोई एयरफोर्स नहीं है, अचानक से उस अफगानिस्तान के अंदर जो एयरफोर्स या फिर एयर स्ट्राइक्स या फिर आप इसे ड्रोन स्ट्राइक्स या जिस तरह से भी एरियल एक्टिविटी कह लें, उसका इंक्रीज होना और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर 4 ड्रोन हमले, आईएसपीआर का एलामिया। इसके साथ ही साथ भारत के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली जो एक मकाम मर्तबा हासिल कर चुका है, इंडिया के लिए ये हजम नहीं हो रहा। और इसके साथ ही साथ इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसे इंडिया कहता है कि हमने ख़त्म कर दिया और हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अलबत्ता अभी इंडिया पाकिस्तान को पैगाम भेज रहा है कि हम ऐलान कर देते हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर अमल दरामद करेंगे और आप हमारे जहाज़ों के लिए एयर स्पेस खोल दें। पाकिस्तान ने कहा ना चलना इंज नहीं, ये नहीं होगा जी, और इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी आपने ऑलरेडी साइन की हुई है और इससे आप भाग नहीं सकते। पाकिस्तान ने आबी जारियत पर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक इंटरनेशनल कल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार भी करवाया। रूस के माहिरीन से लेकर चीन के एक्सपर्ट से लेकर इंटरनेशनल जो पानी और इन तमाम तर मामलात को देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया। उन्होंने इंडिया के ऊपर और इंडिया के वाटर की वेपनाइजेशन को एक्सपोज किया। और इस वक्त जाहिर बात है एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है। पाकिस्तान ये सिनेरियो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से इस्टेब्लिश्ड है कि पाकिस्तान की बात जो है वो पूरी दुनिया सुने। और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वैसे ही वजन वाला है और अब पाकिस्तान उसे मजीद हाईलाइट भी कर रहा है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। वहीं दूसरी तरफ एक और इंडिया के लिए दर्द सर क्या हुआ है जी इन द लास्ट 24 आवर्स। फिर आपको समझ लगेगी ना कि ये तालिबानी रिजीम जो हरकतें कर रही है ये क्यों कर रही है, इनके पीछे भारत अपनी कौन सी बेइज्जती मिटाना चाह रहा है। बरतानवी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन फर्म है प्लेबुक, इसने मार्का हक से मुतल्लिक एक तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी कर दी है और इसने लिखा कि पाकिस्तान ने मार्का हक में अस्करी और सिफारती बरतरी हासिल की। बरतानवी रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में बरतरी हासिल की, जबकि राफेल तैयारों समेत मुतअद्दिद भारतीय जंगी तैयारे तबाह हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी और फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भी भारत के भारी नुकसानात की तौसीक की। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दिफाई अताशी भी मार्का हक में भारतीय नुकसानात का एतराफ़ कर चुके। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्का हक के बाद अमरीका समेत दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि सेटेलाइट तस्वीर और दीगर शवाहिद इस मौक़िफ़ की तायद है कि पाकिस्तान का कोई जंगी तैयारा तबाह नहीं हुआ, जबकि महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने वाज़े अस्करी बरतरी हासिल की। अब यह भी एक बड़ी अहम तरीन जारी बात है, इंडिया के लिए डेवलपमेंट है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत का तख्ता उलटने में ये अपडेट जो है और ये रिसर्च और तहकीकाती रिपोर्ट जो है ये एक किरदार अदा करेगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि इंडिया ने पाकिस्तान के समा टीवी की ट्रांसमिशन को हैक करने की कोशिश की कल ही के दिन में। रिटेलिएशन में क्या हुआ, इन्होंने तो सिर्फ कोशिश की, पाकिस्तान के साइबर वॉरियर्स ने, इनका TV9 है, उसको हैक कर लिया जी। और इंडियन प्रेसिडेंट जो है उसकी स्पीच के दौरान पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले कर दिया। ये भी कुछ गुमनाम लोग हैं, गुमनाम हीरोज हैं
और ये तमाम तर चीजें जो हैं, जारी बात है कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ये जितना कुछ भी हो रहा है ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा दर्द सर है। अब आते हैं जो ड्रोन हमला वाला मामला है। पाकिस्तान ये बात एस्टैब्लिश कर चुका है कि हमारी सरजमीन पे होने वाले हर हमले का जवाब जो है वो पाकिस्तान देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा, ठोक के जवाब देगा, कोई इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं रखेगा। और हम ये जवाब देते आए हैं। और तालिबानी रजीम ने बॉर्डर चेक पोस्टों पर ये पहले क्या करते थे, हम दहशतगर्दों को मारते हैं, जिन दहशतगर्दों के हवाले से इनका कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर ये मिले हुए हैं, दो ही चीजें, या ये ना अहल है या फिर इनकी मिली भगत है। तो दोनों सूरतों में ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो एक डिफरेंट चीज, एक सिनेरियो के ऊपर ही चलता है ना। तो दोनों सूरतों में हमारे पास ये दलील है कि हम मिल पर घुसकर ठोकें। और पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दों को मारता है। तालिबानी रजीम के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा था कि अगर हम फ़ज़ा में ना जीत सके तो हम ज़मीन पर वार करेंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर। ये वो इनके बॉर्डर चेक पोस्टों से भी इन्होंने कुछ फायरिंग की, पाकिस्तान की फोर्सेस ने तुन के जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया है कि ये मुकम्मल तौर पर पीछे हट गए और इन्हें पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। कल अब नाज़रीन इकराम हमारे पास ये खबर आई थी कि भारत जो है उसकी ईमा पर और भारत की तरफ से जो प्रोवाइड किए गए ड्रोन्स हैं वो पहली मरतबा तालिबानी रजीम ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और 2 की खबर आ रही थी। लेकिन अब एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन इकराम, पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR ने बताया कि अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाजें की गई, जिस पर पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 ड्रोन मार गिराए। नाउ दिस इज ऑफिशियल, ISPR ने बता दिया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान का फजाई दिफाई नेटवर्क मुतहर्रिक है, मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ड्रोन्स मार गिराए गए। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों आने वाले ड्रोन्स को कामयाबी से इलेक्ट्रॉनिकली, बाय द वे मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इन्हें नाकारा बनाया। ISPR ने बताया कि अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। अफगान तालिबान रजीम ने अपने जेर कंट्रोल इलाकों से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती में ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे, यानी दहशतगर्द और तालिबानी रजीम मिलकर यह कार्रवाई कर रहे थे। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के मजबूत फजाई दिफाई निजाम ने तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदही की और उन्हें मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जदीद दिफाई निजाम के जरिए चारों ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आला पेशा वराना तैयारी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के तमाम मजमूम मज़ाहिम नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। ISPR ने खबरदार किया कि अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बामी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। ISPR की जानिब से जारी बयान में खबरदार किया गया कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्ताल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा कि जिसकी भारी कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगी। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बर वक्त और हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं और किसी भी जारियत का ऑपरेशन गज़ब हक के तहत फौरी, फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। यानी ये सिलसिला पहले से भी चल रहा है और ये आइंदा भी चलता रहेगा और ऑपरेशन गज़ब हक जो है वो जारी व सारी है। ऑफिशियली पाकिस्तान के अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा ने ये तस्दीक कर दी है, विच इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और जारी बात है, नाउ पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड विद फुल माइट, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड विद फुल पावर। पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ, पूरे तरीके से इस तरह का जवाब देगा कि जो इनके वहमो गुमान में नहीं। और अगर ये तालिबानी रजीम डायरेक्ट ड्रोन्स भेज रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, इसका मतलब बड़ा सादा है कि इन्होंने खुली जंग का ऐलान कर दिया। और आप भारत की ईमा पर ये 4 ड्रोन्स भेज पाए जो गिर गए। भारत के तो राफेल हम गिरा देते हैं, तो ये ड्रोन्स तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जो हमारी एयरफोर्स ने किया उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।